एक प्यारी सी लड़की थी जिसका नाम लीना था। उसे अपने बगीचे से बहुत प्यार था। उसका बगीचा रंग बिरंगे फूलों और हरी भरी पत्तियों से भरा था। सुबह लीना अपनी छोटी सी नीली बाल्टी लेकर बगीचे में आती थी। वह फूलों से बातें करती थी और तितलियों के पीछे भागती थी। धूप वाले दिन जब लीना गुलाब की झाड़ियों के पास खेल रही थी, उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। यह क्या है? उसने सोचा। एक नरम चमकीली रोशनी गुलाब की झाड़ी के पत्तों के नीचे से आ रही थी। लीना की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से पत्तों को हटाया। पत्तियों के नीचे एक बहुत ही छोटा चमकीला जीव छिपा था। वह नीले रंग का था और उसके छोटे छोटे पंख थे। वह किसी छोटी परी जैसा दिख रहा था, पर उससे भी ज्यादा प्यारा। वह डरकर सिकुड़ा हुआ था। लीना ने देखा कि वह जीव धीरे धीरे चमक रहा था। डरो मत, लीना ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज बहुत कोमल थी। वह जीव, जिसका नाम फिरोजा था, लीना की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे दो छोटे छोटे तारे हों। फिरोजा ने घंटी जैसी आवाजें निकालना शुरू किया। छन 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 छन। लीना को यह आवाज बहुत प्यारी लगी। फिरोजा ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और लीना के हाथ पर आ बैठा। वह अपने प्रकाश से एक छोटी सी तस्वीर दिखाने लगा। लीना ने देखा कि यह बादलों का एक महल था जहां इंद्रधनुष के रंग बिखरे थे। ओह, तुम खो गए हो? लीना ने पूछा। फिरोजा ने उदास होकर अपना सिर हिलाया। लीना को फिरोजा पर बहुत दया आई। उसने तुरंत मदद करने का फैसला किया। लीना ने जल्दी से अपने घर जाकर एक छोटा सा बैग तैयार किया। उसने उसमें अपनी पसंदीदा कुकीज और पानी की बोतल रखी। फिरोजा उसकी कंधे पर बैठ गया और अपनी चमक से एक रास्ता दिखाने लगा। लीना को पता था कि यह एक जादुई सफर होने वाला है। चलो फिरोजा, लीना ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले चलेंगे। फिरोजा की चमक थोड़ी और तेज हो गई, जैसे वह खुश हो रहा हो। उन्होंने बगीचे के एक ऐसे हिस्से से चलना शुरू किया जहां लीना पहले कभी नहीं गई थी। वहां एक बहुत पुराना विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई थीं। बरगद का पेड़ कुछ फुसफुसा रहा था, जैसे वह पुरानी कहानियां सुना रहा हो। पत्तों की सरसराहट किसी रहस्यमयी संगीत जैसी लग रही थी। फिरोजा ने अपनी चमक से लीना को पेड़ की जड़ों के बीच से रास्ता दिखाया। लीना थोड़ा डरी हुई थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। बरगद के पेड़ से आगे बढ़ते ही उन्हें एक ऊंची डाल पर एक बुद्धिमान उल्लू बैठा मिला। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बहुत पुराना लग रहा था। हो, उल्लू ने अपनी गहरी आवाज में कहा। एक छोटा जादुई जीव खो गया है? उल्लू ने पूछा। लीना ने हमें सिर हिलाया। उल्लू ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। इंद्रधनुष का पुल कहाँ मिलेगा, जहां तारे जमीन पर उतरते हैं? उल्लू ने एक पहेली पूछी और फिर चुप हो गया। लीना सोचने लगी, तारे जमीन पर उतरते हैं। फिरोजा उसके कंधे पर उछलने लगा। उसकी चमक तेजी से कम ज्यादा हो रही थी। जुगनू, लीना चिल्लाई। हाँ जुगनू, फिरोजा ने अपनी घंटी जैसी आवाज से सहमति दी। उन्होंने जुगनुओं की चमक का पीछा करना शुरू किया। जुगनू टिमटिमाते हुए उन्हें एक छुपी हुई जगह पर ले गए। एक साफ शांत तालाब था और उसके ऊपर धीरे धीरे एक सुंदर इंद्रधनुष का पुल बनने लगा। वह पुल बादलों की ओर जा रहा था। लीना और फिरोजा ने इंद्रधनुष के पुल पर कदम रखा। यह पुल हवा में तैर रहा था और चलने पर थोड़ा उछल रहा था। पुल के दोनों ओर मुलायम सफेद बादल थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें कुछ और छोटे चमकीले जीव उड़ते हुए दिखाई दिए। वे सब एक बड़े सुनहरे चमकते हुए महल की ओर जा रहे थे, जो बादलों के बीच बना था। जरूर फिरोजा का घर था बादलों का महल। वे बादलों के महल तक पहुंच गए। महल की खिड़कियों से नरम रोशनी बाहर आ रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, कई और फिरोजा उनकी तरफ उड़कर आए। वे सब बहुत खुश दिख रहे थे कि घंटी जैसी आवाजें खुशी से गूंज रही थीं। हमारा फिरोजा अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसकी चमक अब सबसे तेज थी। वह खुशी से अपने दोस्तों के साथ नाचने लगा। लीना भी उन्हें देखकर बहुत खुश थी। फिरोजा लीना के पास आया और उसे धन्यवाद कहने लगा। उसने लीना को अपने पंख का एक बहुत छोटा चमकता हुआ पंख दिया। यह तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि जादू हर जगह है, फिरोजा ने घंटी जैसी आवाज में कहा। लीना ने उस चमकीले पंख को सावधानी से अपने बैग में रखा। अलविदा कहने का समय आ गया था। लीना थोड़ी उदास थी, पर उसे बहुत गर्व भी महसूस हो रहा था। उसने फिरोजा और उसके परिवार को हाथ हिलाया। इंद्रधनुष का पुल लीना को धीरे धीरे उसके बगीचे में वापस ले आया। सूरज ढल रहा था और आकाश नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया था। लीना अपनी पसंदीदा गुलाब की झाड़ी के पास बैठ गई। उसके हाथ में फिरोजा का दिया हुआ पंख चमक रहा था। उसे लगा कि उसका बगीचा अब और भी ज्यादा जादुई हो गया है। लीना ने सीखा कि दयालुता और हिम्मत से हम किसी की भी मदद कर सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। उस दिन के बाद लीना को पता था कि जादू सचमुच मौजूद है, बस उसे देखने के लिए दिल और आंखों को खुला रखना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।